पवनपुर में एक सुनार रहता था, नरहरि। पवनपुर वैष्णव भक्तों का परम पूज्य स्थल पवनपुर विट्ठल जी की पुण्य भूमि। अनेक तीर्थयात्री वहां भगवान के दर्शन करने आया करते थे। नरहरि पक्का शिव भक्त था, वह वैष्णवों का कट्टर विरोधी था, यहाँ तक कि यदि उसे किसी काम से पवनपुर के मंदिर वाले रास्ते से जाना भी पड़ता था तो वह मंदिर के सामने से न जाकर दूसरे रास्ते से जाता था, जिससे कि गलती से भी वह भगवान के दर्शन न कर ले। उसी पवनपुर में एक धनी सेठ रहता था, उसके पास अपार धन संपत्ति थी, मगर वह संतानहीन था। वह पवनपुर विट्ठल जी से संतान प्राप्ति के लिए हर रोज प्रार्थना करता था। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली, उसका एक पुत्र हुआ। इसे ईश्वर की कृपा मानकर सेठ विट्ठल जी की कमर में रत्नों से जड़ी सोने की एक करधनी चढ़ाना चाहता था। इस काम के लिए नरहरि से अच्छा सुनार मिलना मुश्किल था। सेठ नरहरि के पास गया, उससे करधनी बनाने के लिए कहा। नरहरि मंदिर में नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने सेठ से कहा कि वह विट्ठल जी की कमर का नाप ले आए तो वह करधनी बना देगा। सेठ मंदिर में जाकर उनकी कमर का नाप ले आया। नरहरि कुशल सुनार था, उसने कुछ ही दिनों में नवरत्नों से जड़ी एक सुंदर करधनी बना दी। सेठ उस करधनी की सुंदरता देखकर चकित रह गया। जल्दी ही वह करधनी लेकर पवनपुर के मंदिर में गया, पर यह क्या, जैसे ही उसने करधनी मूर्ति की कमर में पहनाई, करधनी 6 अंगुल छोटी हो गई। सेठ दोबारा करधनी लेकर नरहरि के पास गया, उससे करधनी बड़ी कर देने को कहा। नरहरि ने शीघ्र ही करधनी बड़ी बनाकर सेठ को सौंप दी। सेठ करधनी भगवान को पहनाने लगा, लेकिन आश्चर्य, करधनी इस बार भगवान की कमर से बड़ी हो गई। अब तो नरहरि करधनी के नाप में फेरबदल करता रहा, पर अनेक प्रयत्न करने पर भी करधनी भगवान को ठीक से नहीं आई। हारकर नरहरि इस बात के लिए राजी हो गया कि वह आँखों पर पट्टी बांधकर विट्ठल जी के मंदिर में जाएगा, उनकी कमर का नाप लेगा। नरहरि सेठ के साथ मंदिर में गया, उसने अपनी आँखों पर पट्टी बांधकर भगवान की कमर का नाप लेने की कोशिश की, पर यह क्या, जैसे ही उसने बंद आँखों से भगवान की कमर पर हाथ रखा, वहाँ उसे मृगछाला का आभास हुआ। आश्चर्य से उसने पूरी मूर्ति पर अपना हाथ फेरा, उसे वहाँ शिवजी की जटा के ऊपर अर्धचंद्र, गंगा जी, डमरू आदि का एहसास हुआ। उसने अपनी आँखों पर बंधी पट्टी खोल दी, देखा तो विट्ठल की मूर्ति मुस्कुरा रही थी। यह देख नरहरि क्रोधित हो उठा, उसने फिर से अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली, लेकिन जैसे ही उसने मूर्ति पर हाथ रखा, उसे फिर से मृग चर्म का एहसास हुआ। उसने फिर से आँखें खोली तो फिर विट्ठल जी नजर आए। अब नरहरि को अपनी भूल पता चली, वह विट्ठल के चरणों पर गिरकर रोने लगा, कहने लगा, प्रभु मेरी भूल क्षमा कर देना, मैं इतने समय तक अज्ञानी बना रहा। वत्स, तुम्हारा अज्ञान दूर करने के लिए ही विट्ठल ने यह स्वांग रचा था। अब तो तुम समझ ही गए होंगे कि शिव व विष्णु एक ही ईश्वर के रूप हैं। नरहरि विट्ठल जी के गुण गाता वहाँ से चला गया।